अपकमिंग वीडियो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपने एरिया फाइंड करना है। दैट मीन दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्योंकि डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी है, एरिया भी फाइंड करना है। आपको पता है एरिया के लिए हमेशा क्या होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे। अब डिटर्मिनेंट से करना है, दैट मीन ये एक फॉर्मूला ही बनेगा, क्योंकि अदरवाइज डिटर्मिनेंट का एरिया से क्या कंसेप्ट हमें लगता ही नहीं कि लिंकअप होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास एक ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस क्या है x1 y1, सेकेंड वर्टेक्स क्या है x2 y2 एंड थर्ड वर्टेक्स क्या है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 एंड क्या होता है 1। तो ये आपके पास क्या है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इन केस एरिया की वैल्यू 0 आ जाए तो आपको पता है पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो अगर आपको अगर आपको पॉइंट शो करने हैं, कोलिनियर है, तब आप एरिया का कंसेप्ट यूज करेंगे। एरिया 0 शो कर देंगे तो पॉइंट्स भी क्या शो हो जाएंगे, कोलिनियर। लेट्स हैव अ लुक एट दीस क्वेश्चंस। आई एम पिकिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर अबाउट डिफरेंट इन द एक्सरसाइज 4.3। I am leaving all those questions which are same concept। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द इजीएस्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 0 6 0 and 4 3। First vertex is known as x1 y1, say it x2 y2 and another one x3 y3। We know that area of triangle having formula half x1 y1 1 1 0 1, x2 y2 and then a 1, x3 y3 and then क्या आ जाएगा आपके पास 1। डिटर्मिनेंट तो है कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना नहीं आता। वी ऑलवेज नो डिटर्मिनेंट में आप क्या करते हैं, जहाँ मैक्सिमम 0 है उस रो या उस कॉलम से क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। आपको यहाँ मैक्सिमम जीरोस कहाँ दिख रही है, थर्ड कॉलम में। माइनस प्लस माइनस हाफ, फर्स्ट टर्म 0 लिखने की नीड नहीं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ क्या है -3, 3 के सामने की टर्म्स लीव कर दो, 3 के नीचे की टर्म्स लीव कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा 1 6 1 1 -3/2 1 -6 -5 इंटू -3 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पॉजिटिव आ गया है, लेकिन कई बार आपके पास आंसर क्या आ जाता है नेगेटिव। तो जब भी आपके पास whenever you get the negative sign, then आप उसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे और आंसर को क्या कर देंगे पॉजिटिव, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉइंट्स को लीनियर शो करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, एरिया। तो इसलिए हमने एरिया फाइंड किया ट्रायंगल का, हाफ x1 y1 1, a b plus c 1, b c plus a 1, c a plus b 1 को लीनियर शो करना है। आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंड करके कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी टाइम टेकिंग। तो मैं इसको 4.2 की हेल्प से कर रही हूँ। आप लोग 4.2 में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी शो कर चुके हैं लर्न। तो 4.2 के अकॉर्डिंग अगर आपको याद है 0 शो करना होता था तो मैं क्या शो करती थी, कोई रो और 2 कॉलम, कोई 2 रो, इधर 2 रो और 2 कॉलम अगर आपकी इक्वल शो हो जाते हैं तब आपका डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0। तो मैं वही कंसेप्ट यूज करने लगी हूँ। कैसे मुझे दिख रहा था, अगर मैं एडिंग कर दूं इन्हें, दैट मीन इसको इसके साथ, ये C1 क्या है, ये किसका है C2 का, तो मैं अप्लाई कर रही हूँ C1 प्लस C2। अगर आपको लगे ऑपरेशन अप्लाई करने में आपको दिक्कत आ रही है तो ये स्टेप करने कंपल्शन नहीं है। अगर आप अच्छे से देखें तो 4.2 की सारी वीडियोस देख सकते हो, आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैंने इन प्रॉपर्टीज को वहां पर बहुत डिटेल समझा रखा है। तो ऐड कीजिए, यहाँ क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी प्लस ए। ये बहुत लेस टाइम टेकिंग होगा, अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करूंगी वो मच टाइम टेकर होगा। c प्लस ए प्लस बी 1 1 1, ये टर्म तो कॉमन आ गई। नाउ यू कैन सी दैट आपके पास C1 एंड C3 क्या आ चुके हैं, एब्सोल्युटली सेम आ गया। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज 0। One of the most important category of question number 3rd, which is the important type of question. What is given in the question? Find the value of k if area of triangle is 4 square
यूनिट विद वर्टिसेस। ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं आपको K0, 4, 0 एंड 0, 2। आपको क्या फाइंड करना है? एरिया। आपको डिटरमिनेंट में क्या वैसे भी लाइफ टाइम लर्न करना है, जब भी वर्टिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एरिया जब भी आपको गिवन हो, आप एरिया के दोनों साइन एज्यूम करके चलेंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव नेगेटिव 4। क्यों? क्योंकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमें नहीं पता कि कौन से ट्रायंगल ऐसा बना है, ट्रायंगल इस पार्ट से बना है, ट्रायंगल ऊपर के पार्ट से बना है। तो समटाइम्स कैलकुलेशन करते वक्त एरिया की वैल्यू क्या आ जाती है? नेगेटिव। तो हमने हर पॉसिबिलिटी ले ली, मे बी एरिया पॉजिटिव होगा, मे बी एरिया क्या होगा? नेगेटिव। एरिया का फॉर्मूला हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और यहाँ आपके पास क्या है? प्लस माइनस 4। 2 तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, प्लस माइनस 8 हो गया। अब एक्सपेंड कर दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस 0 से एक्सपेंड 0 इंटू समथिंग, प्लस 0 भी। अब लास्ट टर्म क्या बची आपके पास? -2। 2 के सामने की टर्म लीव की, 2 के नीचे की क्या बच गया आपके पास? K4 1 1, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी ये 2 ऑलरेडी आप कैंसिल कर चुके हो, 2 4 8 कर चुके हो। तो -2 K-4, यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज है? पॉजिटिव नेगेटिव 8, -2 के प्लस 8 हुआ। एक बार इसे +8 के इक्वल रख दीजिए, एक बार आपने इसे -8 के इक्वल -2 के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, -2 के इज इक्वल टू -16, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, के 0, और आपके पास के क्या आ चुका है? 8। तो आपके पास के की पॉसिबल वैल्यूज आ चुकी है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट। अब आपको लाइन का एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? 3 6। अब आपको हमेशा पता है लाइन की जब भी इक्वेशन होती है इस टाइप की होती है, 4x + 3y = 7, x + y = 5। दैट मीन वहां x y भी होता है, जबकि इस इक्वेशन में तो कहीं x y दिख ही नहीं रहा। और आपको पता है, क्योंकि मैं डिटरमिनेंट की हेल्प ले रही हूँ, डिटरमिनेंट में भी मैं ट्रायंगल की बात करूंगी कहीं ना कहीं, तो ट्रायंगल की बात करते हुए मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट तो होने चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया? इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को क्या लेट कर लिया? B। हमने क्या कंसीडर किया? लेट CX, Y is a point lying on the line joining AB। चलिए बताओ, AB की ज्वाइनिंग पर तीसरा पॉइंट मैंने C लेट कर लिया। दैट मीन ये तीनों पॉइंट क्या हो चुके हैं? कोलिनियर। कोलिनियर मीन इसका एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो बस एरिया 0 अज्यूम करके फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0, एरिया का फॉर्मूला हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 2 तो यहाँ जाके 0, एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 6 माइनस y -2 3 माइनस x प्लस 1 3y - 6x। एक्सपेंडिंग आप लोगों को अच्छे से आ चुकी होगी, इसलिए मैंने ओवर एक्सप्लेन नहीं किया। 6 - y -6 प्लस 2x प्लस 3y - 6x इज इक्वल टू 0। 3y - y 2y, 2x - 6x -4x। That is the answer. Okay. That is the end of the lecture. For more videos, please don't forget to like, subscribe and share my channel. Bye bye.